सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस बार माघ पूर्णिमा 16 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रही है। ऐसी मान्यता है इस दिन प्रयाग में या संगम में या फिर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य आदि कार्य करने से बहुत पुण्य मिलता है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत जप तप हवन आदि करने से विशेष लाभ की भी प्राप्ति होती है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा के दिन एक विशेष संयोग भी बन रहा है। इस बार आश्लेषा नक्षत्र और कर्क की युति हो रही है। आइए जानते हैं इस विशेष संयोग के दिन क्या करना चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं माघ पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहने वाली है और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है। साल 2022 में माघ पूर्णिमा है 16 फरवरी बुधवार के दिन और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी की रात 9:44 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 फरवरी की रात 10:26 पर। इस तरह से 16 फरवरी के दिन ही आप स्नान और दान जैसे शुभ कार्य भी कर सकते हैं। 16 फरवरी बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:02, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:08 पर। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि सूर्योदय से पहले स्नान करें और पूजा आदि के कार्य संपन्न करें। संभव हो तो इस दिन उपवास रखना चाहिए। सुबह के समय सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और क्योंकि माघ मास का अंतिम दिन होता है, भगवान कृष्ण के माधव रूप की पूजा इस पूरे महीने में की जाती है और पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। अगर आप पूरे महीने पवित्र नदियों में या गंगा जल से स्नान ना कर पाए हो तो विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन आपको हो सके तो पवित्र नदियों में नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए। इस दिन किए गए स्नान और दान का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, जिसके कारण घर परिवार में कलह क्लेश दूर हो जाता है, आर्थिक तंगियां दूर हो जाती हैं। अगर जीवन साथी से मतभेद ज्यादा होते हैं तो वो सभी दूर हो जाते हैं। पति पत्नी खासकर निसंतान दंपति अगर संतान प्राप्ति की कामना से पूर्णिमा का उपवास रखते हैं और एक साथ मिलकर रात को उगते चंद्र को अर्घ देते हैं या चंद्र देवता की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि चंद्रदेव के आशीर्वाद से संतान योग भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन आपको अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर में और खासकर मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। रात के समय और सुबह के समय आप घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जरूर जलाकर रखें। हो सके तो आज के दिन आप दीपदान करें। दीपदान करने के लिए आप बहते जल में भी दीपदान कर सकते हैं या आसपास कोई मंदिर हो वहां दीपदान कर सकते हैं, कोई पवित्र वृक्ष हो वहां दीपदान कर सकते हैं या फिर अपने घर पर ही तुलसी जी के गमले में भी दीपदान कर सकते हैं।